वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस। देखिए, अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी और अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर ये 2 चीज़ आप करना चाहते हैं, तो बिना इसके ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ख़ास करके जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं उस टॉपिक पर आपको बताऊँगा। सेकंड, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप किस तरह से इंस्टीट्यूशन को इन सारी एक्टिविटीज़ को करते देख सकते हैं। इनके पीछे जो इनका थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होनी है, उनका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वो मनी एलोकेट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको इसमें इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग मॉडल जो है उसमें बताऊँगा। और तीसरा, इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आज आपने कोरिलेशंस के थ्रू, कोरिलेशन स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके थ्रू आप एक किसी स्क्रिप्ट पर आ भी गए, ठीक है? मैं आपको उसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू चार्ट पर भी ये चीज़ दिखाऊँगा। आप किसी एक स्टॉक के पास आ गए। अब क्या है कि आपने जो टेरिटरी डिफाइन की है, ठीक है, वो है सेलिंग की, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अब एक लेवल पर आता है स्टॉक और यहाँ से इसमें आप सोचते हैं कि ठीक है, आपके जो सेटअप हैं वो अलाउ करते हैं कि ठीक है, इसमें सेलिंग होनी है और आप चाहते हैं कि ठीक है, आपकी एंट्री हुई। अब आप देखिए कि अब आप ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपका कौन-सा है? अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको सेंटिमेंट एनालिसिस की। लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तब और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब जैसे यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, अब टाइमिंग पार्ट को आपने एंट्री ले लिया, आपके सेटअप आपको पता है कि आपकी एंट्री यहाँ पर है, मार्केट जो है इस लेवल तक टारगेट आएगा। लेकिन आप दिन में कैसे पता कर सकते हैं कि कितने समय में आएगा और किस तरह से आएगा? जैसे कि इसके पीछे ये जो सेलिंग होनी है, वो उस मतलब कितने टाइम में आएगी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। सेकंड, मतलब हाउ, किस तरीके से आएगी? मतलब अगर सेलिंग, तो क्या ये पुल बैक लेते हुए आएगी या डायरेक्ट सेलिंग होगी? किस तरह से ये चीज़ें होंगी? तो इस चीज़ को मास्टर करने के लिए आपको सेंटिमेंट एनालिसिस होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप जैसे जो आपका स्टॉक है, वो रेडी है परफ़ॉर्म करने के लिए, लेकिन वो किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। ट्रिगर का मतलब क्या है कि ये चीज़ मैं इसमें अभी कवर करूँगा, इंस्टीट्यूशन का जो ट्रेनिंग मॉडल है, जब ये मैं आपको समझाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, ठीक है? और इसके लिए जो हम लोग चार्ट का यूज़ करते हैं, निफ्टी 50। वैसे तो देखिए, अगर आप कोरिलेशंस के थ्रू करते हैं, तो किसी स्टॉक में जब आप सेलिंग करते हैं, तो सेक्टर को देखना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने एक वीडियो में बता भी रखी है, चैनल पर आप सर्च करेंगे, वो चीज़ें मिल जाएँगी, किस तरह से सेक्टोरियल एनालिसिस होती है, स्टॉक सिलेक्शन का किस तरीके से देखते हैं, उसका भी ओवरव्यू है उस पर, ठीक है? तो हम लोग अब बात करते हैं कि ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का जो है वो ट्रेडिंग मॉडल है, वो कैसा है? देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे समझना होगा कि अगर आप रिटेलर हैं, मतलब कोई भी जो 1 स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जब एक इंस्टीट्यूशंस की बात आती है ना, तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है और उन फंड को आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि ठीक है, आपने 10 लॉट फ्यूचर्स के शॉर्ट कर दिए, 2 स्टॉक्स में कर दिए, तो आप आप इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग, उनकी जो ट्रेडिंग है, उसके फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकंड, अब हम लोग ये समझेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन का जो ट्रेडिंग मॉडल है, वो किस तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले आप कोई एक पर्सन को ए नाम से हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब आप समझ लो कि आप एक इंस्टीट्यूशन हो, तो आप जब भी मार्केट में पैसा लगाओगे, तो सबसे पहले ये जो पैसा है वो कंट्री वाइज़ लगेगा। जिस जिस कंट्री की इकोनॉमी, जिस तरह से परफ़ॉर्म करनी है, उस तरीके से ये चीज़ें की जाती है। कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है ये चीज़ कि किस तरह से हम लोग इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि अगर किस कंट्री में पैसा लगना है, वो चीज़ें आप बहुत ईज़िली पता कर सकते हो। अ, ठीक है? तो अब हम लोग किस कंट्री से आता है कि ठीक है, इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद अगर आपने मान लो कि इंडिया सेलेक्ट किया या फिर आपके जो पैरामीटर्स हैं उसके थ्रू आप इंडिया में किसी फंड हाउस को पैसा लगाना है। अब इंडिया में वो आपके पास कितने रुपीज़ हैं? आप इस तरीके से लिख लो, इतने आईएनआर है। अब इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी एक सिंगल स्टॉक में कोई बाई सेल करोगे?
ऑफ कोर्स नॉट। तो जब आप आपने कंट्री सेलेक्ट की, उसके बाद आप कहाँ पर पहुँचते हो? सेक्टर पे। यहीं पे रोल आता है कि सेक्टर एनालिसिस, कोरिलेशन, स्टॉक सिलेक्शन इसी चीज़ का प्रोसेस होता है। अब आप सेक्टर में करते हो तो अब सेक्टर भी कितने हैं? आप देखो, एफएमसीजी सेक्टर है आपका, आईटी है, आपका फार्मा सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, ऑलराइट? अब इंफ्रा है, ठीक है? अब इतने सारे सेक्टर हैं, तो आप अगर कभी भी पैसा, जब आप एक इंस्टीट्यूशन जब भी एक पैसा लगाएगा, तो सब सेक्टर में उसका एलोकेशन जो होता है, वो परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है। अब मान लीजिए कि अभी आईटी आईटी सेक्टर में उन्होंने वेटेज ज़्यादा रखा है कि ठीक, वो अपने कैपिटल का 30% आईटी सेक्टर में लगाएँगे। प्राइवेट बैंक में 10%, पीएसयू बैंक में 10%, और ये डिपेंड करता है जो उनके पास डेटा है, उनके पास जो इनर न्यूज़ है कि इकोनॉमी किस तरह से परफ़ॉर्म करेगी, उसके बेसिस पे ये परसेंटेज डिसाइड होता है। अब मान लो कि उन्होंने ये सिलेक्ट किया, सब में फार्मा में कितना है तो उसमें भी 20% उन्होंने डाला है, इंफ्रा है उसमें 40% उन्होंने इसमें एलोकेट करने का सोचा है। अब वो जो पैसा लगेगा वो इन सारे सेक्टर्स में लगेगा। अब हर एक जो सेक्टर है उसमें अलग-अलग स्टॉक्स हैं, ठीक है? सब में अलग-अलग स्टॉक्स हैं। अब इसके अंदर भी आप जैसे कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, इसमें एचडीएफसी बैंक आ गया, इसमें एक्सिस बैंक आ गया, आईसीआईसीआई आ गया, इसमें इन्फोसिस है आपका, टीसीएस है, ठीक है? एफएमसीजी में है, डाबर है, आईटीसी है, ठीक है? ब्रिटानिया है, अलग-अलग स्टॉक्स हैं। अब इसमें भी जो परसेंटेज है, वो 10%, 30%, मतलब ये बस मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि इसमें भी परसेंटेज के बेसिस पे वहाँ भी 10%, 30% इस तरह से जो परसेंटेज है वो डिसाइड होता है और उसमें ये पैसा लगाया जाता है, ठीक है? तो आज का दिन है मान लो 31st जनवरी 2025। अब ये पैसा ना ही एक दिन में लगता है, ठीक है? इसके लिए वीक्स में भी ये चीज़ें होती हैं, मतलब वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, ठीक है? ये ज़्यादातर इन इन टाइम फ्रेम्स पर इन पैसे को लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप इतने पैसे को जब लेते हो तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लगाते हो, तो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ आपके नज़र में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को ट्रैक पर कर पाएँ कि सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट किसका? निफ्टी 50। निफ्टी 50 ही क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए ये किसी भी कंट्री का जो मेन इंडेक्स होता है, जैसे इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो मेन इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज़ की है। तो अगर पैसा टॉप 50 कंपनीज़ में लगता है तो आपका निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो ये एक ब्रॉडर सेंटिमेंट आपको दिखाता है मार्केट का, ठीक है? तो सेक्टर के साथ-साथ ये चीज़ का भी है सो समझना ज़रूरी है कि क्यों हमें निफ्टी 50 को भी देखना है। मैं आपको अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा चार्ट पर, और इसमें तीनों फ़ेज़ की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत अच्छे टाइमिंग पार्ट को आप बहुत हद तक समझ सकते हैं, और इंट्राडे में के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरह से ये जो मनी है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक स्टॉक में अगर कोई में बाइंग या सेलिंग चल रही है, वो सेक्टर के अपोज़िट जा रहा है, वो पूरा जो सेंटिमेंट निफ्टी 50 का जो चार्ट है, मतलब निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है, वो डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, या उसका रिवर्स कर दो तो उसमें तो उन स्टॉक्स में काम करना सही नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस अब इस वीडियो के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों सेक्टर की एनालिसिस ज़रूरी है, क्यों सेंटिमेंट जो है निफ्टी 50 का वो ज़रूरी है। अगर इस पार्ट को आप समझ गए ना, और इस तरीके से सोच के, इस व्यू आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करते हो, इस व्यू के साथ अगर आप मार्केट में आप उतरते हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव जो होगा ना मार्केट को देखने का, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है? तो एक चीज़ आप समझ गए हैं कि क्यों किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस इसमें करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टिक बाय टिक, मतलब जो टाइमिंग पार्ट पर किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इंट्राडे में जैसे आप अगर सेलिंग कर रहे हैं किसी लेवल से, तो ये जो पुलबैक्स आते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि आपका अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपने रखा है, तो इस पुलबैक में प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है? वो आपको पता नहीं होगा कि ठीक है किस पार्ट से रिवर्स होगा।
कहीं आप देख रहे हो कि ठीक है सेटअप रेडी है, फिर भी वो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ से फिर से दोबारा सेलिंग कब आएगी? ये क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आपको हमेशा सेंटिमेंट का मतलब है कि एक ब्रॉडर व्यू होना चाहिए आपका। ब्रॉडर व्यू किस चीज़ का होना चाहिए? कि मार्केट में जब भी बाइंग या सेलिंग एक्टिव, आप देखिए मार्केट में बाइंग सेलिंग एक दिन आप अगर मार्केट निफ्टी 50 अगर है और वो अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में है, जैसे आज के ही एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊँगा जिसमें मैंने ट्रेड भी लिया है, उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है और आपका जो स्टॉक है वो अब सेलिंग के लिए रेडी है। फिर क्या आप करेंगे? क्योंकि देखिए आपने तो 1 दिन पहले ना आपने अपनी जो प्री एनालिसिस की है, उसमें जो आपका स्टॉक है वो आपको सेलिंग बता रहा है। लेकिन आपका जो आज जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो गया, फिर क्या करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज निफ्टी 50 जो है, निफ्टी मैं आज का ही एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 50 है, इसमें हाउ टू डू दिस का ये पार्ट है। निफ्टी 50 आप मान लो कि ये एक अप ट्रेंड में है। और इसमें 2 सिनेरियोज़ लेते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है, वो डाउन ट्रेंड में है और आपको क्या करनी है? सेलिंग करनी है। फिर यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे आपको हेल्प करती है? सेकंड है कि आपने जो स्टॉक लिया है, वो अप ट्रेंड में है और आपको बाइंग करनी है। तो किस तरह से निफ्टी 50 आप जो सेंटिमेंट एनालिसिस है आपको हेल्प करेगा। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं दोनों चीज़ इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि किस तरह से डाउन ट्रेंड के स्टॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं और जब निफ्टी अप ट्रेंड में है तो किस तरह से अप ट्रेंड में देखिए यहाँ पर जो है अगर निफ्टी 50 जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है और आप सेलिंग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही केयरफुल होके करना है। आपको सेक्टर और स्टॉक की जो टेरिटरी है, इसका जो एरिया है वो बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए, प्रिसाइज़ सिलेक्शन होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। एक्सट्रीम वीकनेस होनी चाहिए उसमें, तभी ये चीज़ें परफ़ॉर्म करेगी। और जब निफ्टी 50 में सेलिंग आएगी तो इसमें बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगी, ठीक है? तो आपको कन्फ्लुएंस में सोचना है। चलिए मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए, ये है आज का निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है? अब आप देखिए कि मार्केट में इसमें ओपनिंग हुई 31st है, यहाँ यहाँ पर एक दिन पहले क्लोजिंग हुई थी, ठीक है? अब ये जो एरिया है, इस एरिया में मार्केट ने खुलते ही यहाँ से जो एक रैली पकड़ी, वो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, आपको कब समझ में आएगा कि मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया? तो देखिए इस यहीं पर है सो प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन जो चीज़ है प्राइस एक्शन वो आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैं उन चीज़ों को बेटर है कि मैं आपको थोड़े और सिंपल वर्ड में बताता हूँ। देखिए ये एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जब भी प्राइस एक्शन का ये एक बेसिक रूल है कि रेसिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर रेसिस्टेंस था, ठीक है? या फिर आप इस तरह से देखिए, रिसेंटली यहाँ पर मार्केट ने एक रेसिस्टेंस दिखाया था, ठीक है? ये एरिया आप पकड़ लो। अब इस एरिया से मार्केट में मूवमेंट आई, वो यहाँ पर क्लोजिंग थी। अब मार्केट ऊपर गया, अब देखिए कि ये वो एरिया था जहाँ से सेलिंग आई थी, ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो जब आप ये देखते हो कि मार्केट में एक एग्रेसिव मूवमेंट आई, सेलिंग होने की कोशिश की वापस ऊपर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ठीक है, आज मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, हायर हाइज हायर लोज। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ठीक है, फिर से इसने हाई बनाया तो एक पुल बैक के बाद ऊपर जा सकता है। ये एक जनरल थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है? तो अब आपने देखा कि ठीक है, पॉजिटिव है। अब आपके पास जो स्टॉक है वो है सेलिंग करने के लिए, वो है बजाज फिनसर्व। इसमें मैंने ट्रेड लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करें, सेंटिमेंट एनालिसिस किस तरह से करते हैं। आपने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया, अब हम लोग यहाँ पर बजाज फिनसर्व इसे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है? अब आप देखिए कि एक दिन पहले इसमें सेलिंग हुई थी, एक दिन डेली चार्ट है ये। तो आज क्या हो सकता था, मार्केट इस लेवल से और भी नीचे जा सकता था यहाँ तक, यही थिंकिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्लानिंग की जा सकती थी।
अब देखिए ये एक रिवर्स चीज़ है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 2 चीज़ें हम लोग है कि अगर आपका जो निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है, तो आपने अगर स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है डाउन ट्रेंड के लिए, सेलिंग के लिए, फिर यहाँ पर किस तरह से सेंटिमेंट का यूज़ करके आप परफेक्ट टाइमिंग पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। अब आप देखिए इसे हम लोग 5 मिनट्स पर कर लें। अब 5 मिनट्स पे आप देखेंगे तो मार्केट में आप निफ्टी 50 को देखिए, ओपनिंग कहाँ पर हुई? 31st यहाँ पर हुई, ठीक है? और ये एक मूवमेंट है, अब वापस से यहाँ पर स्टॉक आया। अब आप देखिए कि बजाज फिनसर्व को देखिए, फर्स्ट मूवमेंट कहाँ पर है? मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया। अब जैसे ही अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर यहाँ से एक एक रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से एक पुल बैक हमें मिल सकता है। तो मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक मिला, तो जैसे ही ये पुल बैक मिला, मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में है, उसने क्या किया, एक इस लेवल से देखिए कि पुल बैक आया और अपने हाई के ऊपर चला गया, यहाँ तक चला आया। ऑलराइट, तो अब क्या है कि इसमें सेलिंग करनी है, तो देखिए सेलिंग या बाइंग जब भी होती है ना, एक चीज़ मैं बहुत ही बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस बात को अगर आप समझ पाएँ, आप कभी भी ट्रेडिंग करिए तो हमेशा किसी न किसी लेवल पर करिए। अगर आपको इस मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव करना है, आपको कंसिस्टेंसी लानी है, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, आपको इस मार्केट से पैसा कमाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल का वेट करिए। ये डिमांड एंड सप्लाई का लेवल हो सकता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल हो सकता है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं लेवल के थ्रू करिए। बिना लेवल के अगर आप रैंडमली ट्रेड करेंगे, तो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब किसी ने अब मान लो कि यहाँ पर सेलिंग कर ली, उसके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, तो वो मार्केट स्टॉप लॉस लेगा ही लेगा। यहीं पर आपको काम आता है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप अगर प्रोप्राइटरी मेथड से, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए, 15 मिनट्स पर आप जाइए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या लेवल है। तो ठीक है, लेवल क्या था? ये जो एरिया है वो एक सप्लाई ज़ोन है, एक रिसेंटली आप मार्केट में सेलिंग हुई है, ये एक लेवल था, ठीक है? मतलब इसी एरिया से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मान लीजिए। अब मूवमेंट आई इस एरिया के बाद, अब यहाँ पर जो सेटअप है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है सेटअप यहाँ पर रेडी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जब ये निफ्टी 50 में सेलिंग आई, इसी लेवल से यहाँ पर सेलिंग आई। अब आप देखिए कि 3-4 1140 के पास यहाँ से ये पुल बैक लेता है, ऑलराइट? तो देखिए यहाँ भी 1140 के आसपास आप देखेंगे यहाँ, तो इसने पुल बैक लिया। अब आप देखिए कि पुल बैक के बाद मार्केट और भी ऊपर जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इस ट्रेंड को मार्केट नहीं छोड़ सकता है। तो ये भी मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ इस लेवल पर देखिए, यहाँ से ये वाले पार्ट में जब सेलिंग आई, आप इस जगह भी एंट्री लेके इस मूवमेंट को राइड कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक। फिर जब यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना लिया और अप मूवमेंट हुई, तो आपको यहाँ पर एग्जिट का साइन है ये लेवल, ठीक है? क्योंकि फिर से आप क्या हुआ कि ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है और आप क्या कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक यहाँ से सेलिंग चालू थी, एक बहुत अच्छे ट्रेंड को यहाँ तक राइड किया, हम लोग फिर से सपोर्ट के पास आ गए और मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब हैमर्स या रेंजेस, रेंजेस का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं फिर से एक रिफ्रेशिंग का लेवल है, जहाँ से या तो कंटिन्यू नहीं तो रिवर्स। तो आप सपोर्ट के पास है तो यहाँ से रिवर्स ही करेगा ना। तो इस तरह से आप टिक बाय टिक, मतलब क्या है कि जब भी इसमें वो कर्व आपको दिखे, जब भी आपको इसमें सेलिंग पॉइंट लगे, आप टाइमिंग पार्ट पे कर सकते हैं कि ठीक है, मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट आई, इस एरिया में फिर से एक एक फेक ब्रेकआउट हमें मिला और आप इसको राइड कर सकते हैं, तो इसमें सेलिंग चालू रहेगी, आपको ये प्रॉफिट दिखेगा। समझ में आ गया? अब यही चीज़ हम लोग एक एचडीएफसी बैंक जो अप ट्रेंड में है उसमें देख लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, मार्केट आप पीछे से देखिए, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड है, मार्केट ओपन होता है। अब यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, ये इस एरिया में सपोर्ट है। अब ये जो मूवमेंट आई यहाँ पर, आप इस कर्सर को दोनों तरफ देखिए, ये जो मूवमेंट आई यहाँ से मार्केट में देखिए एक अप मूव, तो अप मूव मिला। इस एरिया को देखिए, यहाँ से पुल बैक है, ये पुल बैक है, पुल बैक सर्वाइव किया, मार्केट अपसाइड गया, ठीक है? जहाँ पर आपको वो चीज़ दिखेगी, अब देखिए यहाँ पर मैं सेक्टर को नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसको डाल रहा हूँ, निफ्टी 50।
तो सेक्टर से तो आप स्टॉक पर उसका तो अलग तरीका है, कोरिलेशंस के थ्रू आप आएँगे किस स्टॉक में ट्रेड करना है तभी देखिए आप जब तक आप नहीं सीखेंगे ना कोरिलेशंस या बाकी चीज़ें, आप मोमेंटम पार्ट को नहीं ला सकते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम यही आएगी कि आप ट्रेड करते हैं, आप में मूवमेंट ही नहीं आएगी। आप सोचते रहेंगे कि मूवमेंट आएगी, उसी लेवल पे मार्केट रुक जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा और वो मूवमेंट आपको तो इस पार्ट को आपको मास्टर करने के लिए आपको प्राइस एक्शन पूरी तरीके से सीखनी होगी, तभी आप इन कोरिलेशंस और बाकी चीज़ों की मदद से उस स्टॉक तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ से मूवमेंट के बाद अपसाइड मूव, यहाँ पर देखिए मूवमेंट के साथ अपसाइड मूव। ठीक है? तो आप उस इंट्रीज़ आपको अगर रिफाइन करना है ना, तो आप निफ्टी 50 के सेंटिमेंट एनालिसिस को आपको यूज़ करना चाहिए। यही इकलौती ऐसी चीज़ है, जो आपको मार्केट में देखिए बाइंग होगी या सेलिंग होगी, 2 ही चीज़ होगी। तो इसका जो टाइमिंग पार्ट है, किस तरह से आपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा आप कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है? ये उनके लिए भी है, जो जिन लोगों ने प्राइस एक्शन नहीं सीखी है, आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीख रखे हैं, जो आप इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करें, आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है? और बाकी जो लोग आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि इन चीज़ों को सीखने के लिए प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी मेथड से किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप मुझे ईमेल ड्रॉप करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ऑलराइट? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।